एक दिन एक व्यक्ति ने नारद मुनि से पूछा कि मेरे भाग्य में कितने रुपए हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि कल भगवान विष्णु से पूछ कर बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में रोज के 1 रुपया है। तो वह व्यक्ति बहुत खुश रहने लगा, क्योंकि उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसका मित्र उसे मिला और उसने कहा कि मैं तुम्हारी सादगीपूर्ण जीवन और खुशहाल व्यक्तित्व देखकर बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि देखो, रोज का मैं 1 रुपया ही कमाता हूँ और इसी में तुम्हारी बहन को गुजर बसर करनी पड़ेगी, सोच लो। उसके मित्र ने कहा, मुझे रिश्ता मंजूर है। उसने दोनों की सगाई कर दी। अगले दिन जब वो काम पे गया तो उसे 1 रुपए की जगह 11 रुपए प्राप्त हुए। तो उसने नारद मुनि से पूछा कि आपने तो कहा था कि तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया रोज का है, तो आज मुझे 11 रुपए कैसे प्राप्त हुए? तो नारद मुनि ने उससे पूछा कि तुम्हारा रिश्ता तो नहीं तय हुआ है? तो उसने कहा, हाँ, मेरी सगाई हुई है। तो नारद मुनि ने उससे कहा कि जो 10 रुपए ज्यादा प्राप्त हुए हैं, ये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं, इसलिए तुम इन पैसों को इकट्ठा करो और अपनी विवाह में खर्च करना। उसके बाद कुछ महीनों बाद जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई और वो काम पे गया तो उसे 11 की जगह 31 रुपए प्राप्त हुए। उसके बाद उसने नारद मुनि से पूछा कि आज मुझे 31 रुपए क्यों प्राप्त हुए हैं? मेरे और मेरे पत्नी के भाग्य में मिलाकर तो 11 रुपए ही थे। तो नारद मुनि ने उससे कहा कि ये जो 20 रुपए ज्यादा प्राप्त हुए हैं, ये तुम्हारे बच्चे के भाग्य से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, सबका अपना प्रारब्ध होता है जो मिलता ही है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि घर में जो धन दौलत आ रही है, ये किसके भाग्य से, प्रारब्ध से आ रही है। और मनुष्य अपने अहंकार बस यही सोचता है कि मैंने कमाया, मैं कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही धन दौलत सारा चल रहा है, घर परिवार। दोस्तों, हम किसके प्रारब्ध का, भाग्य का खा रहे हैं, किसी को नहीं पता होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी उपलब्धियों का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। राधे राधे।